हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप्स के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शो दैट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले एक बार मैं वो आपको बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा सबसे पहले नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर एडिशन में क्या ग्रुप था? ये ग्रुप नहीं था। क्यों नहीं था ये ग्रुप? क्योंकि 2 एक नेचुरल नंबर है मगर उसका एडिटिव इनवर्स नहीं मिल रहा। अच्छा, फिर हमने पढ़ा नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्या ग्रुप है? अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर है अंडर मल्टीप्लिकेशन इसलिए ग्रुप नहीं है, अगर 2 एक नेचुरल नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल चाहिए 1/2, वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर ग्रुप ना एडिशन में है ना मल्टीप्लिकेशन में है। फिर हमने पढ़ा इंटीजर्स। तो स्टूडेंट, जो ये इंटीजर है अंडर एडिशन ये ग्रुप है। क्यों? 2 इंटीजर का प्लस करो इंटीजर बन जाएगा, 3 इंटीजर को जैसे मर्जी प्लस करो इंटीजर ही है, वो से आंसर सेम ही आएगा। इंटीजर में 0 है तो एडिटिव आइडेंटिटी है। इंटीजर में एडिटिव इनवर्स भी है, 2 का इनवर्स -2, -2 का इनवर्स 2। तो यस, इट इज अ ग्रुप। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इंटीजर ग्रुप है। फिर उसके बाद बात आती थी इंटीजर का सेट मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में ये ग्रुप नहीं है क्योंकि 2 एक इंटीजर है मगर उसका रेसिप्रोकल जो 1/2 है वो इंटीजर नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स ग्रुप नहीं है। तो ये सब हमने पढ़ लिए है। देन इसके बाद हमने पढ़ा रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर अंडर एडिशन, रैशनल नंबर अंडर एडिशन ग्रुप है या नहीं है? 2 रैशनल को प्लस करो तो रैशनल बनेगा, 3 को जैसे मर्जी करो सेम रहेगा, 0 है इसमें। ठीक है, अब एक रैशनल नंबर ले लो, उसका माइनस तो आपके पास आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। कोई भी रैशनल नंबर ले लो उसका माइनस आपके पास आ जाएगा। तो अंडर एडिशन रैशनल नंबर क्या ग्रुप है, मगर अंडर मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर ग्रुप नहीं था। क्यों नहीं था ग्रुप? क्योंकि हमने पढ़ा था कि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो रैशनल नंबर तो है मगर उसका रेसिप्रोकल 1/0 रैशनल नंबर में नहीं आएगा। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। फिर हमने इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़े, अगर रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है तो फिर हमने पढ़ा क्यू स्टार वो वाला नंबर है रैशनल नंबर जिसके अंदर से 0 निकाल दिया गया है, तो ये ग्रुप बन गया, ये सेट क्या हो गया? ग्रुप हो गया। वैसे हमने क्या पढ़ा कि जो रियल नंबर है अंडर एडिशन ग्रुप है मगर रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं। क्यों? इसमें भी 0 प्रॉब्लम दे रहा था, इसलिए हमने फिर पढ़ा था जो R स्टार है उसका मतलब है रियल नंबर में से 0 निकाल दो, तो ये वाला सेट ग्रुप है। तो अभी तक हमने रियल नंबर्स तक पढ़ चुके हैं। अब जो आज अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं वो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो क्वेश्चन था शो दैट set of complex number forms an infinite abelian group under usual addition. under usual addition सिंपल एडिशन में आपको शो करना है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो क्या आपका बेसिकली इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, ये आपको शो करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करेंगे। काफी सिंपल है मगर ये आप क्वेश्चन नोट कर लो। ये स्टार्ट करने से पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता होना चाहिए। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + i b की फॉर्म में जिसमें a और b रियल नंबर्स होते हैं। a और b क्या होते हैं? रियल नंबर्स। ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 होता है क्योंकि आप 0 को लिख सकते हो 0 + 0 i, ये आपको मालूम होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 नंबरों को ऐड ऐसे करते हैं, अगर 2 + 3 i है इसको आपको ऐड करना है 4 + i के साथ, तो रियल ऐड होगा, 4 + 2 6 हो जाएगा और 3 + 1 4 i, ऐसे ऐड करते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आइए क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो हमारा इस केस में g है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो ये स्टार है स्टूडेंट्स, ये आपका भी एडिशन का दिया हुआ है। पहली प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, क्लोजर लॉ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। तो हम 2 नंबर लेंगे। एक चीज़, इसको करने से पहले मैं, हमारा क्वेश्चन लेंथी नहीं हो जाए, मैं ऊपर ही नंबर ले लेता हूँ। मैं ऊपर ही लिख देता हूँ लेट, एक मैंने एक्स ले लिया जो है ए प्लस आयोटा बी, एक मैंने वाई ले लिया जो है सी प्लस आयोटा डी, और एक मैंने जेड ले लिया जो है ई प्लस आयोटा एफ। ये तीनों नंबर कहाँ के हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं। और इसमें जो ए बी सी डी ई और एफ है, ये सब के सब रियल नंबर्स। तो अब इधर हम लेफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि लेफ्ट मैंने ऊपर ही कर दिया, हम सीधे लिखेंगे नाउ एक्स स्टार वाई कॉम्प्लेक्स में ही आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्टार वाई का मतलब है एक्स प्लस वाई, क्योंकि एडिशन का ऑपरेशन है। एक्स और वाई आपको दिया हुआ है, तो एक्स है ए प्लस आयोटा बी, वाई है सी प्लस आयोटा डी। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा? ए प्लस सी आयोटा कॉमन बी प्लस डी। और आप देखोगे क्लियरली ये किसके अंदर है? कॉम्प्लेक्स नंबर सी के अंदर। ये क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है उसका रीज़न आपको बताना पड़ेगा। देखो ए और सी थे रियल नंबर, और सम ऑफ 2 रियल नंबर रियल होते हैं एंड सम ऑफ 2 रियल नंबर रियल होते हैं, और रियल प्लस आयोटा रियल हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो हम लिखेंगे बिकॉज ए प्लस सी इज रियल नंबर एंड बी प्लस डी इज रियल नंबर। ए प्लस सी और बी प्लस डी दोनों के हैं रियल नंबर। अगर रियल नंबर प्लस आयोटा टाइम रियल नंबर करो तो वो कॉम्प्लेक्स ही बनता है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इसमें क्या करेगी? होल्ड करेगी। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इसमें क्या करेगी? होल्ड करेगी। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, इसको नोट कर लो, लास्ट में लिख देना देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो गई, अब हम करेंगे एसोसिएटिव लॉ। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या लेना है? ए स्टार बी स्टार सी लेना है। और इसका मतलब क्या है? अच्छा, इधर अभी ए स्टार क्यों लेंगे? इधर एक्स वाई जेड लिया ना हमने, इधर हमने एलिमेंट लिए एक्स वाई जेड, तो हम अभी एक्स स्टार वाई स्टार जेड ही लेंगे ना। तो इसका मीनिंग है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स डालो तो वो कितना है? ए प्लस आयोटा बी। वाई कितना है? सी प्लस आयोटा डी। और जेड कितना है? ई प्लस आयोटा एफ। और ये कितना आएगा? ए प्लस आयोटा बी। इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये कितना आ रहा है? सी प्लस ई प्लस आयोटा डी प्लस एफ। जब आप सॉल्व करोगे पहली एंट्री पहले के में प्लस हो जाएगी, तो ए प्लस सी प्लस ई, आयोटा कॉमन आ गया, तो बी किस में ऐड होगी? डी प्लस एफ में। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ए सी ई रियल नंबर है, बी डी एफ भी क्या है? रियल नंबर है। और रियल नंबर में ब्रैकेटें आप चेंज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आप पढ़ के आए हो प्रीवियस लेक्चर से कि जो रियल नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो उस वे में मैंने इसकी ब्रैकेट चेंज कर दी, तो ए प्लस सी प्लस ई प्लस आयोटा बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। और इधर रीजन लिखा बिकॉज ए बी सी डी ई एफ आर रियल नंबर्स and associative property holds in real number। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर में क्या करेगी? होल्ड करेगी। अब इसको फिर से चेंज कर दो, ए प्लस सी पहली एंट्री है और उसकी पहली एंट्री कौन है? बी प्लस डी। इसको अलग कर दो, इसकी सेकंड एंट्री ई है और उसकी सेकंड एंट्री एफ है, तो ई प्लस आयोटा एफ। अब फिर से चेंज करो तो ये कितना आ गया?
ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी प्लस ई प्लस आयोटा एफ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका x है और ये आपका y है और वो आपका z है, और प्लस का ऑपरेशन स्टार है, तो जब आप इसमें स्टार लगा दो तो x स्टार y स्टार z बन जाता है। तो क्लियरली ये एसोसिएटिव है, क्लियरली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अंडर एडिशन क्या है, एसोसिएटिव। आई होप आपको ये समझ आया होगा। लास्ट में आप लिख देना देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। सॉरी। अब तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैंने आपको बताया था जीरो को आप लिख सकते हो, तो मैं लिखूंगा लेट x इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन देयर एग्जिस्ट जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा जीरो, ये भी किस में है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सच दैट x प्लस जीरो इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी, जीरो को लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो आयोटा, और ये कितना आना है, a प्लस जीरो प्लस आयोटा टाइम b प्लस जीरो, और ये आ रहा है a प्लस आयोटा b, और ये वापस से x ही आ रहा है। सिमिलरली दूसरा, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हो। सिमिलरली इधर एक चीज़ और लिखना, सच दैट के बाद ये लिख देना सच दैट x स्टार जीरो, ठीक है। सिमिलरली जीरो स्टार x इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्स, सेम इनको चेंज कर देना और वापस से आपका x ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हमें क्या मिल रहा है, x स्टार ओ नहीं जीरो, जीरो स्टार x इज इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन में जो जीरो है वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो आपका क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। आई होप आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो इसका मतलब पक्की बात ये है कि जो a और b है वो आपके रियल नंबर्स हैं। अगर a और b रियल नंबर्स हैं तो इसका मतलब माइनस a और माइनस b भी क्या होंगे, रियल नंबर्स। और अगर माइनस a और माइनस b रियल नंबर है तो देयरफॉर अगर आप एक नया एलिमेंट ले रहे हो माइनस a माइनस बी, दो रियल नंबर में आयोटा लगा के, तो वो सीधे सीधे कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो दिस इम्प्लाइज हमने क्या देखा, फॉर a प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर एग्जिस्ट माइनस a माइनस आयोटा बी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सच दैट इसको आप y भी दे सकते हो नाम, y नहीं देना क्योंकि y ऊपर दिया है ना, x y z, इसको दे दो m दे दो, ठीक है। तो इधर आप ऐसे भी लिख सकते हो सच दैट x स्टार m, x स्टार m का मतलब क्या है, a प्लस आयोटा बी, स्टार का मतलब है प्लस और m का मतलब है माइनस a माइनस आयोटा बी। पहली एंट्री पहले के साथ, दूसरी एंट्री दूसरे के साथ, और ये आपका आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। तो सिमिलरली एक कर लिया तो दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली m स्टार x वो भी क्या आ रहा है आपका, ज़ीरो आ रहा है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर x को m से स्टार कर रहे हैं और m को x से स्टार कर रहे हैं, वो ज़ीरो आ रहा है और ज़ीरो आइडेंटिटी है,
दिस इंप्लाइज जो m है वो एडिटिव इनवर्स है x का, m इज एडिटिव इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स आपके पास एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो जब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है स्टूडेंट्स, तो हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, ये ग्रुप है। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अंडर एडिशन वो आपके पास क्या है, ग्रुप है। अब आपको बतानी है फिफ्थ प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें एबिलियन पुश है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव लॉ। तो इधर लिखेंगे एज, क्योंकि हमने सबसे ऊपर एक्स वाई जेड लिखे हुए हैं, एक्स स्टार वाई, एक्स प्लस वाई, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी, इसको लिख सकते हैं आयोटा बी प्लस डी। अब ये रियल नंबर है, रियल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं, तो मैं इसको सी प्लस ए और आयोटा डी प्लस बी लिख सकता हूँ। रीज़न आपको लिखना है बिकॉज ए बी सी डी आर रियल नंबर्स and real numbers are commutative under addition and real numbers are commutative under addition। फिर आप इसको चेंज कर सकते हो, c प्लस आयोटा डी, a प्लस आयोटा बी, यह आ गया y प्लस एक्स और प्लस हमारे इस क्वेश्चन में स्टार है। तो हम देख सकते हैं एक्स स्टार वाई को आपने वाई स्टार एक्स बोल दिया, तो देयरफॉर जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारा एबिलियन ग्रुप है, क्योंकि इसने कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर दिया। फिर उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है अंडर एडिशन इज एबिलियन ग्रुप। ठीक है, अब हम बोलेंगे एज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर इसके पास इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देयरफॉर सी प्लस इज एन इनफिनाइट एबिलियन ग्रुप। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एडिशन में क्या है, इनफिनाइट एबिलियन ग्रुप। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, मगर एक लेक्चर में आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाए, इसलिए मैंने अभी स्किप किया, नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिवर्सिटी में आता रहता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो, शो दैट सेट क्यू प्लस of all positive rational numbers under the operation। अब ऑपरेशन क्वेश्चन वाले ने अपनी मर्जी से दी है, अंडर द ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 इज एन एबिलियन ग्रुप, is an एबिलियन ग्रुप। आपको प्रूफ करना है ये एबिलियन ग्रुप है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप क्वेश्चन को राइट डाउन करो और फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑपरेशन दिया है वो उन्होंने बोला है कि स्टार हटाओ तो मल्टीप्लाई करके 2 लगाना है। तो पहली प्रॉपर्टी इधर क्लोजर लॉ देखते हैं, क्लोजर लॉ। उससे पहले इधर जी देख लो,
जी है आपका क्यू प्लस। स्टार लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्टार उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है। और आप लिख सकते हो अगर लिखना है तो, एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए पी बाई टू फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, तो सोल्यूशन आप इधर से स्टार्ट कर सकते हो। अब क्लोजर लॉ देखते हैं। क्लोजर लॉ में दो एलिमेंट्स ले लिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अब उनका स्टार भी क्यू प्लस में आना चाहिए, तो ए स्टार बी देखा तो वो आ रहा है ए बी बाई टू। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर ए बी आपने क्यू प्लस लिया तो ए बी रैशनल नंबर है मगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो दो पॉजिटिव रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपॉन टू फिर से क्या होता है? पॉजिटिव। तो क्लियरली ये क्यू प्लस में चल जाएगा, मगर रीज़न लिखना पड़ेगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इज पॉजिटिव। दो पॉजिटिव रैशनल नंबर का सम क्या होता है? पॉजिटिव। तो देयरफॉर ए बी क्या था आपका? पॉजिटिव। अगर ए बी पॉजिटिव है तो ए बी बाई टू भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर को टू से डिवाइड करने पे वो नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव ही रहता है। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करके ये रीज़न लिखने पड़ेंगे। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, आप नोट कर लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब दूसरा लाया आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में तीन एलिमेंट ले लो, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अब ए स्टार बी स्टार सी निकाल लो। ये तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाए हैं। स्टार हटाया तो मतलब आया बी सी बाय टू। अब स्टार हटाया तो ए इंटू बी सी बाई टू को मल्टीप्लाई किया, अपॉन में कर दिया टू। तो ये कितना आया आपका? ए बी सी अपॉन फोर। वैसे अगर ए स्टार बी स्टार सी लगाया तो आइए चेक करते हैं। स्टार हटाया तो आया ए बी बाई टू स्टार सी, फिर स्टार हटाया तो आया ए बी बाई टू इंटू सी अपॉन टू, और ये कितना आ रहा है? ए बी सी अपॉन फोर। तो क्लियरली आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्लियरली हमें दिख रहा है ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर है? ए स्टार बी स्टार सी के। तो हैंस एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। एसोसिएटिव लॉ भी इस सेट के अंदर होल्ड कर रहा है, और गिवन ऑपरेशन जो दिया है उस ऑपरेशन के हिसाब से एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो तीन लॉज होल्ड करके नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। सॉरी, अब हमें ना पता है ऑपरेशन क्या है। ऑपरेशन वैसे मल्टीप्लिकेशन क्या है, मगर अब जब क्वेश्चन में वो ऑपरेशन पहले का दे दे आपको, तो आपको सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट लिखना है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको मालूम नहीं है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो हम निकाल लेंगे। लेट ई बी इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में निकाला है, अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार उससे पहले लिख देना लेट ई बी इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस। ठीक है, तो ए स्टार ई स्टार ए वो ए बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखा जाए तो ए स्टार ई का मतलब है ए ई अपॉन टू, और ई स्टार ए का मतलब है ई ए अपॉन टू। कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर कोई चीज़ कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव तो है ना, तो उसका आइडेंटिटी निकल सकता है। अब मैं फर्स्ट और थर्ड ले लूँगा तो मेरे पास आएगा ए ई अपॉन टू इज इक्वल टू ए और ए कट गया तो ई अपॉन टू इज इक्वल टू वन। तो ई कितना आ रहा है आपका? टू। और ये जो आइडेंटिटी टू आ रहा है, क्या ये क्यू प्लस में है? बिल्कुल है क्योंकि टू को आप लिख सकते हो टू बाई वन, और ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। टू को आपने लिखा टू बाई वन और ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और अगर आप दूसरे से ले रहे हो तो
तब भी आपको क्लियरली E2 ही दिख रहा है और वो भी किस में है, Q प्लस में। तो हमें A के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 2 मिल गया, तो हम लिखेंगे नाउ, अब चेक भी करना है, नाउ A स्टार E, ठीक है, A स्टार E इज इक्वल टू, इसका मीनिंग है A स्टार 2, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड, तो 2 2 कट जाएगा, आया A, ठीक है। एंड E स्टार A इज इक्वल टू 2 स्टार A इज इक्वल टू 2 इंटू A अपॉन 2, 2 2 कट जाएगा, आंसर आया A। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम A को स्टार के साथ 2 के साथ स्टार कर रहे हैं और 2 को A के साथ स्टार कर रहे हैं, तो आंसर A आ रहा है। तो देयरफॉर जो 2 है वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया। क्लोजर प्रॉपर्टी तो थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो थी, आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉब्लम आनी थी, वो भी एग्जिस्ट कर गई। अब लास्ट हम इन्वर्स चेक करेंगे, ठीक है। तो इन्वर्स चेक करेंगे, हेडिंग लिख देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। तो लेट A बिलोंग्स टू Q प्लस, ठीक है, एंड बी इट्स इनवर्स। मैंने B को उसका क्या मान लिया, इनवर्स मान लिया। देन इनवर्स क्या बोलता है कि A स्टार B और B स्टार A, E बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, और वो आपका 2 है, वो आपका क्या है, 2 आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, ऐसे लिख दो। अब A स्टार B का मतलब है AB/2, B स्टार A का मतलब है BA/2 और E का मतलब है 2। अब ये कम्यूटेटिव है तो आप किसी को भी ले सकते हो, तो मैंने पहले और लास्ट को ले लिया AB/2। अगर ये कम्यूटेटिव नहीं होता तो स्टूडेंट्स ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आ गया AB इज इक्वल टू 4, B आपको निकालना है क्योंकि B आपने इन्वर्स लिया है, ठीक है। इधर एलिमेंट भी लिख देना, B इट्स इन्वर्स एलिमेंट। तो B आपका कितना आ रहा है, 4/A। अब चेक करते हैं, ये जो 4/A है ये Q प्लस में आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। ये 4/A किस में आएगा, Q प्लस में आएगा, क्योंकि A तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, A आपका क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और जब आप 4 को पॉजिटिव A से डिवाइड कर रहे हो वो पॉजिटिव ही रहना है। A क्या 0 है, अगर A 0 होता तो ये नहीं आना था, मगर पॉजिटिव रैशनल नंबर में 0 आएगा नहीं, क्योंकि जो 0 होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो A कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये एग्जिस्ट कर गया, ये एग्जिस्ट कर गया। क्यों एग्जिस्ट कर गया, बिकॉज A क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो फिर अब हमें करके बताना है, नाउ A स्टार B, A स्टार 4/A, स्टार का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो A और A कट गया, आया 4/2 और ये आया 2 और ये आपका E ही है। और वैसे ही अगर आप B स्टार A करोगे तो 4/A स्टार A, इसका मतलब है 4/A इंटू A/2, A कट गया, आंसर आया 4/2 और ये 2 और ये E ही आया। तो इसका मीनिंग है देयरफॉर B इज इक्वल टू 4/A, ये इन्वर्स है किसका, A का। तो इसका इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया। हर एक एलिमेंट का इन्वर्स 4 अपॉन वो नंबर होगा। अगर आपको 5 का इन्वर्स देखना है तो वो है 4/5, 7 का इन्वर्स देखना है वो है 4/7। तो इस सेट के अंदर इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। अब इसमें आपको क्या बोला था, एबिलियन प्रूफ करना है, तो कम्यूटेटिव लॉ देखेंगे, लास्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। तो 2 एलिमेंट ले लिए Q प्लस से, अब इनका स्टार किया तो स्टार करने पे क्या आ रहा है, AB/2। अब A और B रैशनल नंबर हैं तो BA भी क्या होगा, रैशनल नंबर। और कम्यूटेटिव रैशनल नंबर को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो वो सेम आता है। तो ये कितना आ गया आपका B स्टार है। इधर क्या लिखना है, बिकॉज रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन। BA और AB मल्टीप्लाई है ना, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो फिर आप लिखोगे देयरफॉर
जो आपका ये सेट दिया है, ये सेट क्या दिया था, क्यू प्लस, और जो ऑपरेशन दिया था स्टार, ठीक है, ये आपका एबिलियन ग्रुप है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई की और कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई किया, तो ये आपका क्या है, एबिलियन ग्रुप है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब मेरे को लगता है 1-2 लेक्चर्स रहे हैं और उसके बाद आपका जो ये ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अभी क्या पता 2-3 और भी हों लेक्चर, मैं ऐसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ 1-2 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप इस कोर्स को जो मैंने आपके लिए अपलोड किया हुआ है आप इसको एंजॉय करके पढ़ रहे होंगे। तो कोई भी डाउट है आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस में मैसेज कर सकते हो, कोर्स में भी आप क्वेश्चन क्यूरीज में मैसेज कर सकते हो। आई होप कि आप मैथमेटिक्स को अब इजी फील कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।